और अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां यमुना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा से पानी छोड़ने जाने के बाद दिल्ली पर ये खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 1.45 मीटर ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत के लिए तैनात है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे का निशान 205.33 है, जबकि आज सुबह यमुना का स्तर इससे कहीं ऊपर था। अब दिल्ली में बाढ़ की जब बात आती है तो सबकी जुबान पर होता है दिल्ली का पुराना लोहा पुल। यहीं पर यमुना नदी के जलस्तर की गिनती होती है और यमुना नदी के किनारे का इलाका यमुना बाजार, मुनास्ट्री मार्केट दोनों जगहों पर पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से कल निचले इलाकों के लोग सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। निचले इलाकों में रेत की बोरियां लगाकर पानी रोकने का भी इंतजाम किया जा रहा है। यह हथनी कुंड बैराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी किस तरीके से उफान पर है और खतरे के निशान को पार यमुना कर चुकी है। ऐसे में अलर्ट मोड पर प्रशासन तो है ही, साथ ही लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है, जिसमें राहत शिविर अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दिल्ली परेशान क्यों है, उसके पीछे की वजह ये तस्वीर है, ये जगह है। दरअसल हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी फिर आ गया रहा है और वो पानी दिल्ली तक पहुंच रहा है और दिल्ली में निचले इलाकों तक पानी इस समय भरा हुआ वहां दिख भी रहा है। वहां पर जिंदगी परेशान भी, कई लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं, कुछ शिविरों में पहुंचे हुए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर पर गए हुए हैं और कई हिस्से इस समय पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। ये हथनी कुंड बैराज की तस्वीर है। हथनी कुंड बैराज लबालब है, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहां पर त्रासदी भी देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद से ये जो पानी है मैदानी भागों में तांडव मचा रहा है। अब हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है, फिर वहां बैराज की भी एक अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता है। वहां से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और वो फिर दिल्ली तक पहुंच रहा है, फिर दिल्ली से आगे जा रहा है। दिल्ली में निचले इलाकों में पानी, दिल्ली में खतरे के निशान के समय पार है, लगभग 1.5 मीटर ऊपर। दिल्ली में इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो 2023 की यादों को ताजा कर रही है और उस डर को भी कि क्या एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। निश्चित रूप से जो लो लाइंग एरियाज है यमुना के, चाहे वो यमुना बाजार हो जहां इस वक्त हम खड़े हैं एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ, या फिर मजनू का टीला, ये सब कुछ जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। हमारे साथ ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर से। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, चाहे वो मयूर विहार का इलाका हो या यमुना बाजार का हो या फिर मोनेस्ट्री का हो, क्या एनालिसिस है आप लोगों का, क्या आकलन है इस वर्तमान स्थिति पे? देखिए, आपको भी पता होगा अलग अलग जगहों पर जो मेजरिंग लेवल्स हैं वो हैं और जैसे जैसे वार्निंग लेवल्स से ऊपर जाता है पानी तो सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम लोग हैं, वो भी सतर्क मोड में आ जाते हैं और वार्निंग लेवल से थोड़ा और ऊपर जाता है डेंजर लेवल की तरफ। तो जो लो लाइंग एरिया जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी घर है, यहाँ के लोगों को उनको सेफ जगह पे उनको बोल दिया गया कि भाई अब सेफ जगह पे आ जाइए। एनडीआरएफ के ज्ञानेश्वर सिंह जी ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी टीम इस वक्त वेल इक्विप्ड है और आपको ठीक पीछे दिखाई देगा सारे जवान जो एनडीआरएफ के हैं वो लाइफ जैकेट्स के साथ खड़े हैं, हाथ में लाइफ बोट आपको दिखाई देगा। और ये तस्वीर इस वजह से आ रही है यमुना से क्योंकि यमुना बाजार जहां पे कल तक आरती होती थी, लोग घूमते थे, देखने आते थे और बर्ड साइट सीइंग का भी एक ये वेन्यू माना जाता था, जगह मानी जाती थी। वहां पे या आरती तो छोड़िए, आप घरों को देखेंगे जब तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में कैसे धीरे धीरे करके जो जल स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से लो लाइंग एरियाज, यमुना के बैंक पे जो बसावट है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और यही वजह है कि एनडीआरएफ अपने पूरे वाटर या फ्लड रेस्क्यू के लिए जो इक्विपमेंट्स होती है उस गियर के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पे तैनात है। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मैं अमित भारद्वाज, यमुना बाजार, आज तक।